ये क्या, एड एडिट साइटेशन, वो सीधा ये वाला स्क्रीन आ गया, इसके यहाँ पे क्लिक किया तो क्लासिक व्यू आ गया। अब हमको कौन सा वाला, मान लीजिए तीसरा वाला रेफरेंस देना है, तो तीसरे वाला रेफरेंस किया, ओके कर दिया। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक तीसरे वाला रेफरेंस का जैसे एपीए में होना चाहिए इन टेक्स्ट वो आ गया। और तीसरा वाला आर्टिकल का साइटेशन से फॉर एग्जांपल हमें यहां देना है, अगेन समझा रहा हूं, एड एडिट साइटेशन इन द क्लासिक व्यू यू गो एंड देन फर्स्ट वाला बचा था, फर्स्ट वाला दे दिया, इस तरह से आपका रेफरेंस बन गया। अब पूरा पेपर में देयर इज नो एट ऑल ए चांस दैट देयर विल बी एनी मिस्टेक। आप पर्टिकुलर जगह में गया, जाके उनकी जो रेफरेंस आपका जोटेरो लाइब्रेरी में रखा हुआ था उनके बारे में आपने लिखा, यहां पे उसकी साइटेशन आपके पास आ गया। नाउ व्हाट यू डू नथिंग, व्हाट यू डू सिंपल एड एडिट बिब्लियोग्राफी, यहां पे आप टाइप कर लीजिए रेफरेंसेस, एंटर मारिए और सिंपली क्लिक एड एडिट बिब्लियोग्राफी। देखिए 2 मिनट बाद क्या होगा, जितना सारा रेफरेंसेस अपने टोटल टेक्स्ट में ऐड किए हो, भला ही अपने 40 रेफरेंसेस वहां पे डाउनलोड किए हो, उनमें से केवल 22 को अपने यूज कर रहे हो रिसर्च में, बस उसी 22 रेफरेंस एपीए मैनुअल में आपको यहाँ पे टाइप होके आ जाएगा। There is no chance of any mistake over there at any cost. अगर आप लाख रुपया दे देंगे तब भी मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि there is any mistake which is asked by in APA manual, APA style manual, और इन दोनों में कोई अंतर है। You doesn't have to type a single references. दूसरा पॉजिटिव साइड क्या है, कभी भी अगर आप टाइप करके या कॉपी पेस्ट करके रेफरेंस रिसर्च पेपर में रखते हो, जो विदेश के जो आपका प्लेगरिज्म चेक सॉफ्टवेयर होता है वो कॉपी पेस्ट उसी से पकड़ के पूरी थ्योरी को वो पकड़ लेता है कि कौन सी थीसिस को, कौन सी पेपर को इन्होंने सेमिनल पेपर के रूप में मान के आगे पीछे को लेके कॉपी किया है, पैराफ्रेज किया है। But you prepare the Zotero, the references, if you prepare it in Zotero, then भगवान तो क्या इस दुनिया का कुछ नहीं पकड़ सकता है कि इट्स अंडर एनी प्लेगरिज्म, सॉफ्टवेयर विल डिटेक्ट यू इट्स ए प्लेगरिज्म because you have do it in proper manner. There is no question of any copy paste. You simply do it by using or exploiting certain software that is very very important for your research purposes. अब मेरे को यहां तक का तो मैं बताता था सबको, अब एक मैं नया चीज बताने जा रहा हूं। जो लोगों ने मुझे कई बार ये मेरे को बोला है ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए। और प्रॉब्लम ये है, मैं भी, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम चलता था लेकिन टाइम नहीं मिलता था, इसलिए मैं इसके आरएनडी नहीं कर पाया। आज आप लोगों को एक प्लस आरएनडी दे रहा हूं रिजल्ट। मान लीजिए आपने ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अपनी हाथों से रेफरेंसेस टाइप कर चुके थे और आप उसको चाहते हो कि आप जोटेरो में कन्वर्ट करो। क्यों चाहते हो, कारण ये है, ये जो जोटेरो लाइब्रेरी जिसको हमने खोले थे, इस खोले हुए लाइब्रेरी में इसको सिलेक्ट करके अगर आप थर्ड बटन दबा के क्रिएट बिब्लियोग्राफी करते हो, एनी फॉर्म ऑफ रेफरेंस में आप कन्वर्ट कर सकते हो। नॉट ओनली दैट, आपके ये वर्ड में ऑलरेडी रेफरेंसेस बन के पड़ा है, इनमें से जाके अगर आपने इसको डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस इसको क्लिक करते हो और जाके आप 6th एडिशन की जगह में उसको वर्नाकोर कर देते हो, आप देखिए ब्यूटी क्या है, वही रेफरेंस वर्नाकोर में along with the in-text citation बदल जाता है। You do not need to do anything, just try to understand what a great relief। अगर आप टाइप करोगे तब नहीं होगा, लेकिन आप अगर इस सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए करोगे, देन जस्ट सी आप क्या किया। मैंने आपको किसी जर्नल में आर्टिकल सबमिट किया, किन्हीं कारणों से वो रिजेक्टेड हुआ, दूसरा जर्नल में आप अप्रोच कर रहे हैं, जैसे ही कर रहे हैं देख रहे साइटेशन स्टाइल उसमें एपीए था, इसमें एमएलए मार दिया, शिकागो मार दिया, वर्नाकोर मार दिया। नाउ द क्वेश्चन इज इफ यू हैव 40 रेफरेंसेस to convert a APA manual style based references to Vernacore, it's a tedious job। और मैं आपको सच बता रहा हूं, I have faced this challenge when I was written paper। जब पेपर लिखते हैं
मुझे ये सब पहले झमेला पुराना पड़ा है, तो then I develop this, and this is a such process by which what it is, if a person use this coming into Microsoft Word, not simply go to the Zotero library, copy it and paste it, then you cannot change accordingly if you change. But if you make it by Microsoft Word and the same references if you put in another journal, and वो बोला कि नो भन्नाकोड नहीं, मुझे MLA style चाहिए, make it MLA, and just for a few minutes it will convert to MLA. You do not take to any botheration on references along with your inside text. देखते जाइए टेक्स्ट के अंदर का भी रेफरेंस का पैटर्न बदलते जा रहा है. It's a huge relief for a researcher to my understand. The thing is that रिसर्च को ऑर्गेनाइज करना है. केवल एक दिन बैठ गया, धड़ल्ले से टाइप कर लिया, 2-4 पेपर आ गया, शुरू कर दिया, 2-4 दिन बिता दिया, 2-4 रात के बाद पेपर बन गया, आर्टिकल छप गया, एपीसी में 2,500 रुपया दे दिया. My all intention is not to perform a research in this way. Research needs your passion rather than your data. बेहतर रिसर्च में मेरी जो एक्सपीरियंस है, नीड मच मोर पैशन देन गुड डेटा. इफ यू हैव एम्पल अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड टू गिट इट इन बेटर मैनर, डू इट इन बेस्ट मैनर, बिकॉज द टूल्स आर देयर, ample researches are there, ample sources are available at free of cost. Why then we say that because of these and these I cannot do a research? Then for a tedious jobs for a research was making a references. If a person have knowledge how to make the references in proper manner, only the text it, then channelizing one form or one format to another is today's world, it's a very simple job. लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक चीज इसी के ऊपर बनाएंगे कि मुझे सारे लोग बोलते थे कि अगर ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमारी रेफरेंस बना हुआ है तब मैं क्या करूंगा. तब मैं बोलता हूं क्या करिएगा, उस पेपर की रेफरेंसेस को जैसा है ऐसे ही टाइप करके उठाइएगा. जैसे कि से फॉर एग्जांपल मेरी उदाहरण के तौर पे ये आपको उसमें था, मैंने ये कॉपी किया, और जब आप गूगल में जाओगे, गूगल में जाके उसी पेपर को जैसा जैसा आपका टाइप है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उसको पेस्ट कर दीजिएगा. अगर आप देख रहे हैं कि जो पेपर था वो पेपर यहाँ पे एट ऑल लिख के आ रहा है इसलिए नहीं आ रहा है, बस पेपर सेम होना चाहिए, यही है यार, द मोबिलिटी एंड डिग्रेडेशन ऑफ पेस्टिसाइड इन सॉलिड एंड पॉल्यूशन, सेम टू सेम पेपर पावेग में छपा है. ठीक है, अगर आपको लगता है यही पेपर है, दोबारा ऑन कर लीजिए इस पेपर को, जब आ जाएगा तब इस पेपर को जोटेरो में जाके सेव करके रख लीजिएगा, एंड देन do all the references in such manner, then there will be no chance of any mistake. टू थिंग मिस होने का संभावना है क्या? कभी कभी आप देखेंगे जोटेरो में डाउनलोड डेटा फुल नहीं है. जैसे कि मैं एक डेटा डाउनलोड करता हूं, देखिए इन्होंने सारी डेटा को फुल डाउनलोड किया है, मैं तो केवल सेव टू जोटेरो किया था. ये क्यों नहीं होता? कभी कभी तब नहीं होगा आप अगर जल्दीबाजी में उठकर धड़क से बैक स्पेस देके पुराने स्क्रीन में आ जाओगे, नहीं होगा. इसको थोड़ी टाइम देना होता है जब तक वो खुद ना जाए. पहला, कभी कभी जिससे आप डाउनलोड कर रहे हो उसमें मेटा डेटा में कोई मिस्टेक रहा होगा, तो इसीलिए उसको दूसरा सोर्स से जाके भी, क्योंकि एक आर्टिकल आजकल कई सोर्स से मिलता है, उस पर्टिकुलर सोर्स में भी आप अगर चाहोगे तो यू कैन डाउनलोड इट एंड ऑलवेज मेक इट सेव इन जोटेरो, so that in near future for reference you should not take any bother. ये देखिए आपको मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे, ये मेरी सारी, देखिए यही मेरी अभी फिलहाल आर्टिकल चल रहा है, सारी आर्टिकल के ऊपर देखिए मैं किस तरह से रेफरेंसेस को इसी जोटेरो में रखता हूं, और जोटेरो से ले जाके फिर हम अपनी ओरिजिनल पेपर में उसको पुट करते by the same way that I am discussing over here. इससे
मुझे man, material, money and mistake becoming very, 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 very less. Okay. Now, any question if somebody have up to here, please share. Please tell me. Yes, sir. Am I audible? हाँ, पूछिए पूछिए. Yes, sir. Sir, it is a very nice presentation and very good information. But I do have one doubt.